आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसे फॉलो करके वो बने हैं एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर। आज हम जानेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, बल्कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम है जिससे वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाते। देखो, प्याज हो या टमाटर, उसके दाम हमेशा बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि किसान पैसे ही नहीं कमा पाता। और सेम फिलॉसफी बाज़ार में भी चलती है। देखो, किसी साल प्याज का दाम ज़्यादा था, लेकिन उस साल ज़्यादातर किसान प्याज की खेती नहीं की थी, तो उसने देखा कि बाकी सारे किसान ने बहुत सारा पैसा कमाया। क्योंकि प्याज महंगे में बिका, तो वो भी अगले साल प्याज की खेती करता। तो ऐसे बहुत सारे किसान जिन्होंने प्याज की खेती नहीं की थी, वो सब बढ़े हुए दाम देखकर वो सब किसान प्याज की खेती करते हैं, जिसके कारण अगले साल प्याज की फसल ज़रूर से बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके दाम गिर जाता है और किसानों को नुकसान हो जाता है। और वो ठान लेते हैं अगले साल प्याज की खेती नहीं करना और अगले साल इससे दूर रहेंगे। और यही सोचकर अगले साल किसान प्याज की खेती नहीं करते हैं और प्याज की कमी हो जाती है और प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है, जिससे किसान पैसे नहीं कमा पाता। सेम यही साइकिल शेयर बाजार और वैल्यू इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी महान इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड ने सन 1934 में सिक्योरिटी एनालिसिस बुक में स्टॉक बाई करने की एडवाइस दी थी। और उसके बाद 1949 में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में और अच्छे से समझा। देखो बॉस, वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझने के लिए हमें 3 बेसिक थ्योरी को समझना होगा। पहली थ्योरी है कि प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से हर कंपनी की एक वैल्यू होती है, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। और एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फ्यूचर ग्रोथ पर निर्भर करती है। वही हर कंपनी का स्टॉक प्राइस मार्केट पर निर्भर करता है और कंपनी का स्टॉक प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम या ज़्यादा या बराबर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये पर शेयर है, तो हो सकता है कि उसका स्टॉक प्राइस 120 या 150 हो। दूसरी थ्योरी ये है कि शेयर बाजार में शेयर का उतार चढ़ाव होना रिस्क नहीं, अपॉर्चुनिटी है। जनरली फाइनेंस में ये माना जाता है कि किसी स्टॉक की प्राइस जितना जल्दी चेंज होता है, वो स्टॉक उतना ज़्यादा रिस्की होता है। पर वैल्यू इन्वेस्टिंग इस लॉजिक को बिल्कुल नहीं मानता। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अनुसार शेयर प्राइस की तेज़ी से चेंज होने की वजह से ही शेयर प्राइस की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाती है और हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अंडर वैल्यूड स्टॉक को बाई करने में रिस्क ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इस समय हमें 100 रुपये का स्टॉक 60 रुपये में या 50 रुपये में मिल सकता है। और तीसरी थ्योरी ये है कि किसी भी स्टॉक की प्राइस लॉन्ग टर्म में अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को ही फॉलो करती है। शॉर्ट टर्म में इंट्रिंसिक वैल्यू की प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करती है। यानी कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ना कम रहता है ना ज़्यादा, बल्कि हर स्टॉक का प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर नीचे मूव करती रहती है। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्हीं 3 थ्योरीज पर काम करती है और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली